So today we will start with human excretory system. ठीक है जी. So human excretory system, तो हमारे पास क्या है? Human excretory system has, पहले समझ लेना है, one pair of kidneys, then there are ureters. These ureters opens in the urinary bladder and urinary bladder opens out to urethra. These are the parts of the human excretory system. तो क्या है, ध्यान से पहले देखो. That is human excretory system. It has one pair of kidneys, one pair of ureters, one urinary bladder and one urethra. ठीक है जी, लिखो जरा. हाँ जी बेटा, ये बनाया आपने, देखो ये वन पेयर ऑफ किडनीज. ये देखो जरा, ये कौन सी किडनी है? लेफ्ट किडनी. और ध्यान से देखना है बच्चे कि ये मैंने क्या बनाया था, ये लेवल बनाया था कि जो लेफ्ट किडनी है वो राइट से थोड़ी सी ऊपर है. ठीक है, इस तरह से बनाना है कि राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट किडनी. ठीक है, और किडनी के ऊपर ये जो है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड. ठीक है जी. एंड किडनी में अगर हम देखेंगे, ध्यान से देखो जरा, साइड में बना लेना. ये भी किडनी की ये कनकेविटी है. दिस इज कॉल्ड एज हाइलम. अलग से बना लेना, यहां से दिखता नहीं है. दिस इज कॉल्ड एज हाइलम. और हाइलम से क्या निकल रहा है बेटा? यूरेटर्स. इस तरह से करके यूरेटर्स का जो ये ब्रॉड पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज पेल्विस, फनल शेप्ड पार्ट. और फिर नीचे नैरो पाइप लाइक यूरेटर्स. यहां से एक डॉर्सल एओर्टा, डॉर्सल एओर्टा हार्ट से अराइज होता है और डॉर्सल एओर्टा आ रहा है, और ये है रीनल आर्टरी. यहां से ब्लड अंदर जा रहा है. दिस इज, ये जो ब्लैक कलर के ऊपर है, ये है रीनल वेन. और रीनल वेन किसमें खुल रही है? इंफीरियर वीना कावा में. और वीना कावा आगे चलते हार्ट में खुलते हैं. ठीक है जी, दोबारा से बताती हूँ. वन पेयर ऑफ किडनीज, द कनकेविटी ऑफ द किडनी इज कॉल्ड एज हाइलम. पहले लिखाऊंगी सारा. फ्रॉम द हाइलम ureters arise. Broader part of the ureter is called as pelvis. Then to the hilum, renal artery enters inside. Renal vein comes outside. ठीक है. The ureters opens in the urinary bladder, which opens out through urethra. अब बना लो और बनाकर मुझे बताओ, ताकि मैं आपको ये नोट करवा दूं. तो बेटा राइट डाउन. मैंने बताया था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हैज वन पेयर ऑफ किडनीज, वन पेयर ऑफ यूरेटर्स, वन यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा. तो इसमें आ जाइए, पहले आ जाइए किडनीज. इन ह्यूमंस, फर्स्ट पॉइंट लिखना, इन ह्यूमंस देयर आर प्रेजेंट मेटानेफ्रिक किडनीज. ये मैं बताऊंगी क्या होती है. मेटानेफ्रिक किडनीज, मेटानेफ्रिक को अंडरलाइन कर लेना.
ठीक है। और यहाँ पे कहीं ऊपर करके ये एक पॉइंट लिख लेना जो मैं आपको लिखवाने लगी हूँ। फिशेस एंड एम्फीबियंस में मीजोनेफ्रिक किडनीज है। reptiles, apes means birds, and mammals, they have metanephric kidneys. Fishes and amphibians, ये बॉक्स में लिखना। Fishes and amphibians, mesonephric kidneys. Reptiles, birds, and mammals, they have metanephric kidneys. In the last, I will tell you, जब हम चैप्टर खत्म कर लेंगे तब मैं बताऊंगी कि ये मीजो एंड मेटा क्यों बोलते हैं। ठीक है। इन ह्यूमंस देयर आर प्रेजेंट वन पेयर ऑफ metanephric kidneys. Next point है, these are present at the inner side of the dorsal wall, inner side of the dorsal body wall. इसका क्या मतलब है बेटा? ये हमारा सरफेस आगे वाला जो है ये वेंट्रल सरफेस है और ये डोर्सल। अगर हम 4 पैरों पे चलते तो ये सरफेस जमीन की तरफ होता, तो जो सरफेस टुवर्ड्स सबस्ट्रेटम होता है दैट इज कॉल्ड एज वेंट्रल। सो दिस इज वेंट्रल, दिस इज डोर्सल। और डोर्सल जो बॉडी वॉल है उसकी अंदर वाली दीवार के बिल्कुल साथ लगी हुई है किडनी। तभी किडनीज में अगर प्रॉब्लम होती है तो हम कहते हैं यहाँ दर्द होके पीठ में जा रहा है, यहाँ दर्द होके पीठ में जा रहा है, क्योंकि वहीं पे ही किडनीज प्रेजेंट है। ठीक है। दीज आर प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ dorsal body wall. Dorsal body wall of abdominal cavity. These are reddish brown in color. These are reddish brown in color and are bean shaped. हिंदी में कहते हैं राजमा की तरह से नजर आते हैं, कलर भी वही है। These are bean shaped and are BEAN, bean shaped. बेटा हमारी जो बैकबोन है, वर्टिब्रल कॉलम है, वो छोटी छोटी बोन्स से बना हुआ है, कॉल्ड एज वर्टिब्रा। ये जो गले में वर्टिब्रा है दे आर सर्वाइकल वर्टिब्रा या सर्विकल वर्टिब्रा। उसके बाद जो हमारी चेस्ट में वर्टिब्रा है वो है थोरेसिक वर्टिब्रा। जो एब्डोमिनल रीजन में वर्टिब्रा है दे आर, हाँ जी कौन से आ जाते हैं, ये थोरेसिक है। देन देयर आर प्रेजेंट एब्डोमिनल वर्टिब्रा। उसके बाद नीचे सेक्रल वर्टिब्रा और उससे नीचे आ जाते हैं कॉक्सीजियल, टेल बोन आ जाती है। ठीक है। तो ये वर्टिब्रा है, तो यहाँ पे लिख लो द किडनीज एक्सटेंड फ्रॉम, एब्डोमिनल वर्टिब्रा को हम लंबर भी कह देते हैं, LUMBAR। ठीक है। तो दे एक्सटेंड फ्रॉम लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा, लास्ट थोरेसिक vertebra up to the third lumbar vertebra, up to the third lumbar vertebra. They extend from last thoracic vertebra up to the third lumbar vertebra. और यहां पर भी ब्रैकेट में लिख लो बॉक्स में, फिर लिख लो। अभी हमने अगले चैप्टर में करने हैं टाइप्स ऑफ वर्टिब्रा। फर्स्ट है सर्विकल, कहाँ प्रेजेंट है, नेक में प्रेजेंट है, कितने हैं, 7। फिर है थोरेसिक वर्टिब्रा, चेस्ट में है
कितने हैं 12। थर्ड आ जाता है लंबर वर्टिब्रा, एब्डोमिनल रीजन में है या एब्डोमेन वाले रीजन में है, कितने हैं 5। फिर है सेक्रम, लोअर रीजन, कितने हैं 5। और फिर है कॉकेक्स, कितने हैं टेल रीजन, है तो नहीं है टेल पर टेल बोन जरूर है, तो 2 to 3। ठीक है, ये वर्टिब्रा है। तो किडनीज दे एक्सटेंड फ्रॉम लास्ट thoracic vertebra up to third lumbar vertebra। लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। लेफ्ट किडनी इज स्लाइटली at the upper level as compared to right kidney. The left kidney is present at slightly upper level to the right kidney. Next point है, at the tip of each kidney is present endocrine adrenal gland. नेक्स्ट आ जाइए। each kidney is 10 to 12 centimeter long, 10 to 12 centimeter long, comma, यहाँ पे लिख लेना 10 to 12 centimeter, 5 to 7 centimeter wide, 5 to 7 centimeter wide, and has weight of about 120 to 150 grams, and has weight of about 120 to 150 grams। ईच किडनी, हर किडनी की लेंथ मैंने आपको बता दी, विड्थ आपको बता दी, और वेट है 120 to 170, नॉट 150 but 120 to 170 grams। Each kidney has weight 120 to 170 grams। नेक्स्ट आ जाइए। At the center of the each kidney, at the center of each kidney is present a concavity called as hilum। ये छोटा सा बना लो और ये कंकेविटी दिखाओ जल्दी से। It is present towards inner side of the kidney, ये भी लिख लेना। It is present towards inner side of the kidney। मैम मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा, कहाँ से लिखा है आपने बेटा? वेट अबाउट 120 to 170 grams। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट हम कर रहे थे। in the center of inner side of each kidney, there is a concavity called as hilum। नेक्स्ट आ जाइए पॉइंट। From the hilum
from the hilum, there arise ureters. There arise ureters. The funnel shaped, full stop करके, the funnel shaped broad part of the ureter, the funnel shaped broad part of the ureter near hilum is called as pelvis. Is called as pelvis. Next point आ जाइए. The renal artery enters in each kidney. The renal artery enters in each kidney, and the renal vein comes out of each kidney. Comes out of each kidney through hilum only. Through hilum only. ठीक है जी. नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, प्रोटेक्टिव कोट्स ऑफ द किडनी. प्रोटेक्टिव कोट्स ऑफ द किडनी. आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो बेटा, ये मैंने पूरा नहीं बनाया, ये पूरी इसकी दीवार है. सबसे बाहर एक फाइब्रस लेयर आ जाती है, रीनल फेसिया. उसके बाद एक थिक फैटी लेयर है जिसको हम कहते हैं एडिपोज टिश्यू, और फिर एक फाइब्रस लेयर है रीनल कैप्सूल. जो इसकी बेटा एडिपोज टिश्यू है वो क्या करता है, वो किडनीज को शॉक प्रूफ बनाता है. हम गिरते हैं, कुछ होते हैं, कमर में चोट लगी, पेट में चोट लगी, किडनीज को नहीं कुछ हुआ. क्यों? बिकॉज किडनीज आर सराउंडेड बाय ए फैटी लेयर ऑफ एडिपोज टिश्यू. इट इज शॉक प्रूफ लेयर. ठीक है. तो प्रोटेक्टिव कोट्स ऑफ द किडनी. तो यहाँ पे लिखो, ईच किडनी इज सराउंडेड बाय 3 protective layers. 3 protective layers. That is innermost fibrous layer, डैश करके लिख लो, renal capsule. Innermost fibrous layer, renal capsule. सेकेंड लिखिए, middle layer of adipose tissue. Middle layer of adipose tissue, and outermost fibrous layer called as renal fascia. Outermost fibrous layer of renal fascia. ठीक है जी. मैम. हाँ जी बेटा. मैम फर्स्ट क्या बोला था? The innermost fibrous layer called as renal capsule. उसके बाद middle layer of adipose tissue. Outermost fibrous layer called as renal fascia. ठीक है जी. नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी टॉपिक लिख लो. ठीक है. पहले आप ये बनाओ और फिर हम जो है आगे करेंगे. पहले मैं आपको समझा दूंगी क्या है. ये देखो बेटा, किडनी में ये बाहर क्या है, सबसे बाहर दिस इज रीनल कॉर्टेक्स. किडनी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ये है रीनल कॉर्टेक्स और इसके अंदर जो पार्ट है ये वाला सारा, ये है रीनल मेडुला. आप ये देख रहे हो, मेडुला में ये जो है
ये एक्सटेंशन ऑफ रीनल कॉर्टेक्स है इन द मेडुला रीजन। ध्यान से पेन नीचे रख के पहले ये देखो, समझो और फिर लिखना। सब नीचे रख दो पेन। हमारे पास हर किडनी में दो पार्ट्स है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। कॉर्टिकल पार्ट इज एक्सटेंडेड इन द मेडुला ऑल्सो। ठीक है, तो जिसको हम कहते हैं रीनल कॉलम्स ऑफ, ये जो है रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टन। ये क्या है रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टन? एक्सटेंशंस ऑफ कॉर्टेक्स इनटू मेडुला रीजन। ठीक है, यहाँ पे हम जो है ये मैंने ब्लैक से कर दिया, ये ब्लैक से, ये हम रेड से कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये सारा क्या है, ये मेडुला है। ये सारा रेड वाला मेडुला। ठीक है, मेडुला में बेटा देयर आर प्रेजेंट, आप जैसे देख रहे हैं, देयर आर प्रेजेंट पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज रीनल पिरामिड्स या मेडुलरी पिरामिड्स। इनको हम कहते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। मेडुलरी पिरामिड्स में बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, हर किडनी में देयर इज प्रेजेंट अबाउट 10 लाख नेफ्रॉन्स। हर किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन्स है। ठीक है, और ये किसमें प्रेजेंट है नेफ्रॉन्स? ये प्रेजेंट है मेडुलरी पिरामिड्स में। ठीक है, फिर नेफ्रॉन्स नीचे मेडुलरी पिरामिड से निकलते हैं एंड दे ज्वाइन टू फॉर्म, ये जो छोटी छोटी डक्ट्स है, दीज आर कॉल्ड एज माइनर केलाइसिस। ठीक है जी, तो ये जो है ये वाली या ये वाली, दीज आर माइनर केलक्स। ठीक है, then minor calyx further join with each other to form 2 to 3 major calyx, right? And then these major calyx further joins to form the pelvis of the ureter. ठीक है, ये किडनी का अंदर का स्ट्रक्चर है। पहले बनाओ फिर मैं आपको लिखवाती हूँ। तो ये थोड़ा सा लंबा लंबा कर लेना ताकि ये हमें पता चले कि ये नेफ्रॉन्स की अगर एक्सटेंशन है, ये कॉर्टेक्स में भी है। कैसे है ये भी आपको पता चलेगा। बनाओ फटाफट। यही मैंने बताया कि ईच किडनी हैज, ध्यान से सुन लो दोबारा से, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। मेडुला में मेडुलरी पिरामिड्स है, एक्सटेंशंस ऑफ कॉर्टेक्स इनटू मेडुलरी, एक मिनट, इन मेडुला इज कॉल्ड एज रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टिन। दोनों कॉर्टेक्स में भी और मेडुलरी पिरामिड्स में भी, बोथ कॉर्टेक्स एंड मेडुलरी पिरामिड्स हैव nephrons, have nephrons। ठीक है, these nephrons, फाइनली ये nephrons ज्वाइन करते हैं टू फॉर्म 10 to 12 माइनर कैलाइसिस, फिर 2 to 3 मेजर कैलाइसिस और फिर सिंगल पेल्विस। ठीक है, लिखो ये जरा जल्दी से। राइट डाउन, नेफ्रॉन इज द, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेफ्रॉन इज द structural and functional unit of each kidney. Nephron is the structural and functional unit of each kidney. So
write down their parts of nephron. Parts of nephron. बेटे नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स हैं, ग्लोमेरुलस and tubular part. Glomerulus and tubular part. ये देखिए यहां से बेटा रीनल आर्टरी की एक ब्रांच है एफरेंट आर्टीरियल, ये अंदर आया इस कैविटी में, यहां आके इसने बहुत सारी ब्रांचेस कैपिलरीज बनाई। इस तरह से कैपिलरी नेटवर्क बनाया और फिर ये कैपिलरीज का जो नेटवर्क है दिस इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस। पहले ब्लड अंदर आया, यहां से घूम घुमा के फिर यहां से बाहर आ रहा है, ये है एफरेंट आर्टीरियोल, दिस इज इफरेंट आर्टीरियोल और ये है ग्लोमेरुलस। तो नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स है, ग्लोमेरुलस और बाकी सारा ट्यूबुलर पार्ट। ट्यूबुलर पार्ट में क्या पार्ट्स है बेटा, ये जो है कप शेप्ड स्ट्रक्चर, बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल के बाद जो ये ट्यूबुलर सा स्ट्रक्चर निकल रहा है हाईली कोएड, दिस इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल मीन्स जो बोमेंस कैप्सूल के पास में है, पास से प्रॉक्सिमल। कॉन्वोल्यूटेड मतलब कोएड ट्यूब्यूल। ये अगर हम देख रहे हैं, ये ऐसे नहीं लगती बेटा जो जूड़े की सुइयां लगाते हैं, जूड़ा अगर आपकी मम्मियां बनाती हैं, आजकल तो कम ही बनाती हैं, है ना, बट जो फीमेल्स भी जूड़ा बनाती है सबको पता होगा, थोड़ा मम्मियां नहीं तो नानियां दादियां बनाती होंगी, तो वो इस तरह की पेन्स होती है। तो दिस इज हेयर पिन शेप। हेयर पिन शेप, क्या नाम है इसका, लूप ऑफ हेनरी। लूप ऑफ हेनरी। उसके बाद लूप ऑफ हेनरी किसमें खुल रहा है, ये जो कोइल्ड पार्ट है ये इससे दूर है, बोमेंस कैप्सूल से दूर है, तो इट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। आपने पूरा लिखना है बेटा, मेरे पास थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम है, यू हैव टू राइट कंप्लीटली। देन दिस डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इट ओपन्स इनटू ए लॉन्ग स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारे और नेफ्रॉन्स भी खुलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज collecting duct. This is the structure of nephron. तो अगर हम देखें तो ट्यूबुलर पार्ट में क्या क्या पार्ट है, बोलते चलो, अपने मन में बोलो, जोर से बोलो। बोमेंस कैप्सूल, सेकंड है प्रॉक्सिमल मतलब पास में, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लॉन्ग लूप ऑफ
हेनले। डिस्टल, इसको पीसीटी भी बोलते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी। और फिफ्थ है कलेक्टिंग डक्ट। बेटा पर ये जो है कलेक्टिंग डक्ट, इसका नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है तो अलग, क्योंकि बहुत सारे नेफ्रॉन्स इसमें खुलते हैं। ठीक है, सो नेफ्रॉन हैज टू पार्ट्स, ग्लोमेरुलस एंड ट्यूबुलर पार्ट। लिख लो और फिर बना दो। टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स। अगेन पहले ध्यान से सुनो, दो टाइप के नेफ्रॉन्स हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और दूसरे हैं जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। ध्यान से सुनो, बस पेन कॉपी नीचे रख दो, सिर्फ आंखें और कान जो है वो इधर करो। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड जुक्स्टामेडुलरी। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स मैक्सिमम है 80%, जुक्स्टामेडुलरी 20% नेफ्रॉन्स। ये बेटा दे हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेनले, इनका लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा सा है, जबकि इनके पास बहुत लॉन्ग लूप ऑफ हेनले है जो बहुत नीचे तक लटकता है। ठीक है, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है, क्योंकि ये बहुत छोटा लूप ऑफ हेनले है, दीज आर रिस्ट्रिक्टेड टू रीनल कॉर्टेक्स ओनली। ये वहीं तक ही प्रेजेंट है, रीनल कॉर्टेक्स में क्या प्रेजेंट है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जबकि जो जुक्स्टामेडुलरी है, इनका बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी एंड डीसीटी इन कॉर्टेक्स, जबकि जो लूप ऑफ हेनले है, लॉन्ग लूप ऑफ हेनले हैंग्स इन रीनल मेडुला। जो मेडुलरी पिरामिड्स है ना, आप ये देखो, उसमें क्या है, मेडुलरी पिरामिड्स में सिर्फ लूप ऑफ हेनले है। जो बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, वो तो कॉर्टेक्स में ही है। और ये वाले जो है, इनका तो लूप ऑफ हेनले छोटा है, इसलिए मेडुला तक आता ही नहीं। तो दीज आर रिस्ट्रिक्टेड टू कॉर्टिकल रीजन। बेटे यहाँ यूरिन बन रहा है, जो लूप ऑफ हेनले है वहां क्या हो रहा है, वहां से पानी दोबारा से ब्लड में रीअब्सॉर्ब हो रहा है। वाटर बहुत ज्यादा यूरिन में से मूव करके, अल्ट्रा फिल्ट्रेट हम उसको कहते हैं, बट यूरिन में से वो कहाँ पे जा रहा है, ब्लड में दोबारा जा रहा है। इसलिए यूरिन की क्या कर रहा है लूप ऑफ हेनले, इट मेक्स कंसंट्रेटेड यूरिन जिसमें पानी कम हो। ठीक है, तो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है उसमें तो लूप ऑफ हेनले छोटा सा है, तो प्लेज नो रोल, प्लेज नो रोल, और हम कहें लिटिल रोल इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर। बेटा अगर पानी बहुत सारा यूरिन में लूज हो गया तो हमें डिहाइड्रेशन हो जाएगी। ठीक है, इसलिए पानी बहुत कम लूज होता है, जबकि दे हेल्प इन, इनका मेन रोल ही क्या है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कंजर्व करना बॉडी में वाटर को। ठीक है, लिखो ये टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स। ब्लड सप्लाई टू द किडनीज एंड नेफ्रॉन्स।
ब्लड सप्लाई टू किडनी एंड नेफ्रॉन। तो सबसे पहले बेटा देखो, सबसे पहले आया हार्ट से। हार्ट से क्या राइज हुआ बेटा? डॉर्सल एओर्टा। डॉर्सल एओर्टा से एक, बहुत सारी ब्लड वेसल्स जाती है, एक वेसल है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी एंटर्स इन किडनी। डॉर्सल एओर्टा से दो रीनल आर्टरीज है, एंटर्स इन किडनीज। ठीक है, उसके बाद किडनी के अंदर रीनल आर्टरी डिवाइड्स इनटू एफरेंट रीनल आर्टेरियोल्स। ये लिख लेना, रीनल आर्टरी। मैं यहाँ लिख देती हूँ रीनल आर्टरी, ताकि आपको पता चले। ये है एफरेंट रीनल आर्टेरियोल, एफरेंट रीनल आर्टरी। ये एग्जाम में नहीं लिखना, ये तो मैं छोटा करने के लिए लिख रही हूँ ताकि जल्दी हो जाए। ठीक है, एफरेंट रीनल आर्टेरियोल enters in Bowman's capsule and divides into network of capillaries called as glomerulus. ठीक है, उसके बाद कैपिलरीज ऑफ, आपने पूरा लिखना है, ग्लोमेरुलस ज्वाइन टू फॉर्म efferent renal arteriole। ये जो efferent renal arteriole यहां से आ रहा है बेटा, ये बहुत सारी आगे फिर कैपिलरीज में डिवाइड होता है, जो सारे ये नेफ्रॉन को, पूरे नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई करते हैं। ठीक है, efferent renal arteriole further divides into peritubular capillaries। peritubular PTC capillaries। peritubular capillaries supplies oxygenated blood to PCT and BCT। ठीक है, they form a network around tubular part and supplies oxygenated blood। A branch of peritubular capillaries extends parallel to
loop of Henle and is called as, यहां से बेटा ये बहुत सारी कॉइल हो रही है, आप ये देखो ये नेटवर्क है और इसकी एक ब्रांच जो है इट मूव्स पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनले एंड इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको, वसा रेक्टा। लिख लेना यहाँ पे, ये है वसा रेक्टा। बना लो थोड़ा सा नेटवर्क, दिस इज पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। बनाओ ये, यहाँ तक लिखो, फिर एक दो और लिखवाते हैं स्टेप्स। यस मैम। चलिए, अब ये बेटा इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये ट्यूबुलर पार्ट की वॉल्स को दिया, वहां से CO2 भी तो लिया है ना, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज एंड वसा रेक्टा finally fuses to form a renal venule। हर नेफ्रॉन में से एक क्या निकलेगा, renal venule, and all renal venules of each kidney join या pours blood in renal vein। हर नेफ्रॉन में से रीनल वेन्यूल बाहर निकलेगा और फिर वो सब किसमें ब्लड दे देंगे, रीनल वेन में से, और फिर रीनल वेन बाहर आके इंफीरियर वीना कावा, ये आपको पता है, लिख लीजिए, comes out of kidney and pours blood in inferior vena cava, और ये inferior vena cava takes this blood to the heart, ये पता है आपको। तो this is about blood supply of the kidney। Is it okay? आज हम यहाँ तक करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। आज हमने स्ट्रक्चरल पार्ट कर लिया, नेक्स्ट टाइम यूरिन फॉर्मेशन।